So today our news article title is India seeks clarity as tipping points rock bond climate talks. That means भारत चाहता है कि टिपिंग पॉइंट शब्द का स्पष्ट अर्थ बताया जाए क्योंकि इसी शब्द को लेकर वन जुलाई सम्मेलन में बड़ी बहस हो गई। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये बॉन्ड क्लाइमेट टॉक्स क्या है, ये टिपिंग पॉइंट्स क्या है, तो मैं बताती हूँ। So, hey everyone, welcome back to Little Leather Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So, today we are having a really and literally good topic. Why so? Because it's based on climate change. जैसे कि हम लोग बहुत दिन से, बहुत सालों से क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी के बारे में ये बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि इंडिया सिक्स क्लैरिटी, मतलब कि इंडिया चाहता है कि जो टिपिंग पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, वो मतलब लिमिटेशन जिसके बाद बड़ा या फिर अस्थायी बदलाव हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दो तो समझ जाइए कि कोई अगर जैसे कि हम टेबल है, ठीक है, और टेबल पे अगर हम एप्पल रखे हैं और उसके एप्पल को हमको एज के पास ले जाना है, किनारे के पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्पल को थोड़ा सा खिसकाएंगे, फिर जाएगा, फिर खिसकाएंगे, फिर जाएगा, और एक बार एक ऐसा कॉर्नर आएगा जहां से वो राइज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ओके, ग्राउंड पे। तो वही कहा जा रहा है, जो टिपिंग पॉइंट्स है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसका जो बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत बुरा और खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो पॉइंट कौन सा है, वो टिपिंग पॉइंट्स कौन सा होगा ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज हो रहा है रॉक, आप समझिए टिपिंग पॉइंट्स मतलब कि वो सीमा जिसके बाद बड़ा या फिर अस्थाई या फिर अस्थाई बदलाव जो हो जाता है ना, ना कि अस्थाई, अस्थाई बदलाव यानी कि फिर से वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे यूज किया गया है रॉक। रॉक मतलब क्या होता है, जब बोलते हैं हिला देना, मुश्किल पैदा करना। और यहाँ पे लिखा है वॉन क्लाइमेट टॉक्स। तो वॉन क्या है, तो जर्मनी की जो है ये शहर है वॉन, जहाँ पे जलवायु यानी कि क्लाइमेट पर इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी हैव डन फिजिकल एज आई से, और फिर हम इस न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करेंगे किसके थ्रू, वोकैबुलरी के थ्रू, राइट। और हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जस्ट कम ऑफ इन माय टेलीग्राम। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी मीनिंग, यहाँ पे तो लिखा है भारत ने वॉन जलवायु वार्ता में टिपिंग पॉइंट्स की अवधारणा पर स्पष्टता की मांग की, जिससे चर्चा और विवाद पैदा हो गए। बेसिकली जर्मनी में जब ये बातें चल रही थी कि क्लाइमेट चेंज में ऐसे ऐसे हमें करना है, ये करना है, तब भारत ने बोला है कि इसका टिपिंग पॉइंट बताइए, यानी कि इसका एक ऐसा मोड़ बताइए जहाँ से ये क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होता है, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिना देरी किए, और हाँ, सेंटेंस के थ्रू ही हम पूरे न्यूज आर्टिकल को जान जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा, टिपिंग पॉइंट इज अ नाउन एंड दैट मीनिंग इज अ क्रिटिकल पॉइंट आफ्टर विच मेजर इरेशेबल चेंज हैपेंस। निर्णायक मोड़, ऐसा बिंदु जहां से बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है और फिर वो रिटर्न उससे चीज नहीं आती है, मतलब उसके आगे ही जाएगी, दैट इज कॉल्ड टिपिंग पॉइंट्स। सो सेंटेंस वुड बी, साइंटिस्ट वांट that the Arctic may reach a climate tipping point। साइंटिस्ट ने चेतावनी दी चुकी है कि जो आर्कटिक है वो अब क्लाइमेट चेंज की टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। आर्कटिक यानी कि जो हमारा ऊपरी साइड का है ना, वो मेल्ट हो रहा है बहुत, मतलब हाई स्पीड से। तो कह रहा है कि वो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं अपने टिपिंग पॉइंट्स पे, जहां से वो कभी क्या बोलते हैं, एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। कौन? आर्कटिक, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो हमारा नेक्स्ट होगा क्लैरिटी। आई नो इट्स जस्ट इजी, बट मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि हम सेंटेंस बना पाए। सो क्लैरिटी दैट इज मीन्स अ नाउन एंड दैट मीनिंग इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, स्पष्टता। एंड सेंटेंस वुड बी, इंडिया डिमांडेड क्लैरिटी ऑन द मीटिंग ऑफ टिपिंग पॉइंट्स। इंडिया जो है डिमांड कर रहा है कि आप टिपिंग पॉइंट्स का क्लैरिटी दीजिए। जो सम्मेलन था उसमें पूछ रहे थे इंडिया वाले कि आप टिपिंग पॉइंट्स का मतलब जल्दी बताइए क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए, टिपिंग पॉइंट्स का मतलब नहीं, क्लाइमेट चेंज के लिए ये टिपिंग पॉइंट मांगना चाहते हैं, यानी कि ऐसा बिंदु जहां से बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है, तो ये मांग रहे हो ओ पॉइंट फॉर द क्लाइमेट चेंज।
आई होप इट्स क्लियर नाउ। और नेक्स्ट है हमारा कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी इज अ नाउन। यस यस आई नो यू आर नोइंग दिस। तो यहाँ पे it is just a noun and it that meaning is public disagreement and that means विवाद. Sentence should be the issue created controversy during the climate talks. ये जो पूरा था विवाद इशू क्रिएट हुआ था कहाँ पे? क्लाइमेट टॉक्स में, ठीक है, जहाँ पे बातें चल रही थी जलवायु पे चर्चा जहाँ पे हो रही थी वहीं पे। All right, next हमारा vocabulary है threshold. Threshold is a noun and its meaning is the point at which something begins. सीमा बिंदु को बोलते हैं threshold, ठीक है, यहाँ पे कुछ शुरुआत होता है। So sentence would be crossing the threshold may trigger irreversible changes। कह रहा है कि अगर हम जो बिगिनिंग पॉइंट है, सीमा लिमिटेशन पॉइंट है, अगर उसको हम पार कर देते हैं तो ट्रिगर यानी कि क्या बोलते हैं जरूरी वाला इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, खतरनाक वाला, राइट। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है इरिवर्सिबल, जो हम जानते हैं इट जस्ट एडजेक्टिव मीन्स इम्पॉसिबल टू रिवर्ट सॉरी, यानी कि अपरिवर्तनीय। सेंटेंस वुड बी साइंटिस्ट फियर इरिवर्सिबल क्लाइमेट डैमेज। साइंटिस्ट के पास बहुत ज़्यादा डर है ये क्लाइमेट डैमेज का, इरिवर्सिबल यानी कि अपरिवर्तनीय पे। नेक्स्ट हमारा है ओवर सिंप्लीफाई। ओवर सिंप्लीफाई इज अ वर्ब एंड दैट मीनिंग इज टू एक्सप्लेन समथिंग टू सिंपली। अत्यधिक सरल बनाकर प्रस्तुत करना को बोल सकते हैं ओवर सिंप्लीफाई। सो आप हमको बोल सकते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में भी बोल सकते हैं कि वाओ यू आर टू गुड इन द ओवर सिंप्लीफाई अबाउट दिस न्यूज आर्टिकल, है ना। और यहाँ पे हो सकता है कि एक्सपर्ट्स वांट नॉट टू ओवर सिंप्लीफाई क्लाइमेट साइंस। एक्सपर्ट्स ने जो भी एक्सपर्ट्स हैं यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो साइंटिस्ट हैं उन्हें वार्न किया है कि आप इतना ओवर सिंप्लीफाई क्लाइमेट साइंस के बारे में नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग 100% यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि इसका टिपिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से ये अब इतना बड़ा चेंज आएगा, कहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए उसने वार्न किया है कि इतना ओवर सिंप्लीफाई मत कीजिए क्योंकि साइंटिस्ट के पास भी 100% एक्यूरेसी नहीं है इस क्लाइमेट चेंज को लेकर, राइट। हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है अनसर्टेनिटी, दैट इज अ नाउन एंड दैट मीनिंग इज लैक ऑफ सर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। सो सेंटेंस शुड बी देयर इज अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्टिंग टिपिंग पॉइंट्स। वही बात है कि उन लोगों के पास बिल्कुल अनिश्चितता है कि प्रिडिक्ट कर पाए, अनुमान लगा पाए कि आखिर टिपिंग पॉइंट्स क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंसेंसस is a noun that means general agreement, सर्वसम्मति। Sentence would be scientists have not reached a consensus। जो साइंटिस्ट था मतलब थे लोग वहाँ पे, तो लोगों ने लास्ट में सर्वसम्मति पे नहीं पहुंचे, राइट। वो लोग का विवाद ही हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी बोलने लगा कि भारत आप कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, लाइक टिपिंग पॉइंट्स आपको इसको कंसिडर कर लेना चाहिए कि इतना सारा मेल्टिंग हो रहा है तो शायद अब चेंज नहीं होगा। तो इसी पे ये विवाद हो गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा वोकैबुलरी लास्ट वाला, नॉट लास्ट, 9 नंबर, इट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। Catastrophic is an adjective that means extremely distress, means विनाशकारी। Catastrophic means विनाशकारी। So catastrophic climate change threatens millions। कह रहा है जो विनाशकारी क्लाइमेट चेंज होगा मिलियंस लोगों को थ्रेटन्स करेगा यानी कि तबाह कर देगा, राइट। Feedback loop. Feedback loop, that means it's just a noun phrase and that meaning is a purpose where one change causes another, making the first stronger. पुनर्प्रतिक्रिया चक्र। फीडबैक लूप का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक चेंज के कारण दूसरा जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो सेंटेंस शुड बी मेल्टिंग आइस क्रिएट्स अ डेंजरस फीडबैक लूप। कह रहा है कि अगर आइस जो मेल्ट कर रहा है वो एक तरह का डेंजरस फीडबैक लूप हो जाएगा यानी कि पुनर्प्रतिक्रिया चक्र हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आइस मेल्ट होगी कार्बन इमिशन बढ़ेंगे और बहुत सारी हीट होगी, फिर यही सब हमारे हीट वगैरह बढ़ेगी तो हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है वोकैबुलरी मिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज वी नो इट इज अ नाउन एंड दैट मीनिंग इज फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। भ्रामक जानकारी को बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। एंड द सेंटेंस वुड बी द यूरोपियन यूनियन यानी कि EU
accused इंडिया ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। अब ये जो EU है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने कहा कि इंडिया ना आरोप लगा रही है यानी कि एक्यूज कर रही है, मतलब एक तरह का एक्यूज कर रही है, कैसे क्या बोलते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर एक तरह का एक्यूज कर रही है, यानी कि क्या बोलते हैं गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है। एक्यूज मतलब बेसिकली होता है आरोप लगाना। तो अच्छा हाँ, तो ये EU ने आरोप लगाया इंडिया पे कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है यानी कि फैला रहा है, राइट। और हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी होगा क्लाइमेट फाइनेंस, दैट इज अ नाउन फ्रेज दैट मीनिंग इज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन। जलवायु वित्त को बोलते हैं, जो जलवायु से पैसे से रिलेटेड होता है उसे बोल सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। सो सेंटेंस वुड बी क्लाइमेट फाइनेंस रिमेन्स अ मेजर इशू। कह रहा है कि जो जलवायु वित्त है वो हमेशा मतलब बचा ही रहेगा एज ए मेजर इशू। I hope it's clear now already. All right people, so already you can see, इसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा है और छोटा देखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रिज बड़े बड़े लेटर्स में, राइट। सो हमारा फोर्थ फ्रिज है क्लाइमेट टॉक्स। और हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रिज हमारा इजी ही होता है और इडियम्स थोड़ा सा टिपिकल होता है। सो यस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रिज है A climate talks, that means international meeting on climate, जलवायु वार्ता। Sentence would be countries participate in the one climate talks, देशों ने वन जलवायु वार्ता में भाग लिया। इतना वोकैबुलरी पढ़ने के बाद से तो क्लियर हो गया कि कहाँ पे वार्ता हुआ था, तो वन जलवायु में वार्ता हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और किस शहर में हुआ था, तो वॉन में, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है वॉन जलवायु वार्ता। जर्मनी का ही क्या है, शहर है वॉन। ऑल राइट, नेक्स्ट फ्रेज है साइंटिफिक एविडेंस, दैट मीन्स प्रूफ बेस्ड ऑन रिसर्च। साइंटिफिक मतलब आप क्या समझते हैं, वही जो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो देते हैं कोई भी चीज, वो हो क्या हो जाता है, एक तरह का प्रूफ हो जाता है। तो साइंटिफिक एविडेंस मतलब होता है प्रूफ बेस्ड ऑन रिसर्च, वैज्ञानिक प्रमाण। सेंटेंस शुड बी पॉलिसीज शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस, नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज होगा ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज राइज इन अर्थ टेम्परेचर, वैश्विक ताप वृद्धि। सेंटेंस शुड बी ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ताप वृद्धि जलवायु परिवर्तन को तेज कर रही है। नेक्स्ट हमारा होगा क्लाइमेट रिस्क, that meaning is risk caused by climate change, जलवायु जोखिम को बोल सकते हैं climate risk। Sentence should be coastal cities face high climate risk, तटीय शहर उच्च जलवायु जोखिम का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा अर्थ सिस्टम, दैट मीन्स नेचुरल सिस्टम ऑन द अर्थ, पृथ्वी का जो तंत्र है नेचुरल सिस्टम, उसी को कहा जा रहा है कि अर्थ सिस्टम, जहाँ पे हम सभी रहते हैं। सो साइंटिस्ट स्टडी द अर्थ सिस्टम केयरफुली, वैज्ञानिक पृथ्वी तंत्र पर सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं। और राइट बॉयज एंड गर्ल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इडियम्स। सो हमारा फर्स्ट इडियम होगा ऑन थीन आइस, दैट मीन्स इन रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरी स्थिति में जब हम रहते हैं तो बोल सकते हैं ऑन थीन आइस। आप कह सकते हैं having these kinds of circumstance, I'm just thinking about it like I am on in thin ice, right? तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो सकता है, so humanity is on thin ice because of climate change, जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता जोखिम भरी स्थिति में है। नेक्स्ट हमारा एडियम होगा क्रॉस द लाइन, दैट मीन्स गो बियॉन्ड एन एक्सेप्टेबल लिमिट, सीमा पार करना, क्रॉस द लाइन। सो सेंटेंस शुड बी राइजिंग टेम्परेचर्स मे क्रॉस द डेंजर लाइन, बढ़ता तापमान खतरनाक सीमा पार कर सकता है। नेक्स्ट हमारा होगा वेकअप कॉल, वेकअप कॉल मीन्स चेतावनी, सीरियस वार्निंग को बोल सकते हैं वेकअप कॉल। सो सेंटेंस वुड बी द वन टॉक्स वॉर अ वेकअप कॉल फॉर अ पॉलिसी मेकर्स, वन वार्ता नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी थी। जो वन वार्ता हुई थी वो नीति निर्माताओं जो बना रहे हैं पॉलिसी मेकर, उनके लिए क्या थी, एक तरह की वेकअप कॉल थी, चेतावनी थी। सो नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दैट मीन्स अ स्टेज वेयर रिवर्सिबल, क्या मैं बोलती हूँ रिवर्सल इज इम्पॉसिबल, वापसी का कोई रास्ता न रहना, उसे बोल सकते हैं हम point of no return. So sentence should be scientists fear reaching the point of no return. वैज्ञानिक उस स्थिति से डरते हैं जहां वापसी संभव नहीं होगी। All right.
Now let's talk about our main conclusion about this whole news article. So basically, the article highlights that climate tipping points are scientifically complex and should be communicated carefully. India requested greater clarity in defining the term to avoid misunderstanding, while scientists stress that climate decisions must be based on strong evidence, transparency, and international cooperation. यह लेख बताता है कि जलवायु के टिपिंग पॉइंट्स एक जटिल वैज्ञानिक विषय है, इसलिए इनके बारे में स्पष्ट और जिम्मेदारी पूर्वक संवाद आवश्यक है। भारत ने इसकी स्पष्ट परिभाषा की मांग की ताकि गलतफहमी न हो सके। आई होप कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि ये परिभाषा मांग रहे हैं टिपिंग पॉइंट का फॉर द क्लाइमेट चेंज। सो वैज्ञानिक ने भी जोर दिया कि जलवायु संबंधी निर्णय वैज्ञानिक प्रमाण यानी कि साइंटिफिक एविडेंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे आधारित होने चाहिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड कि हम क्या कर सकते हैं फॉर दिस चेंजिंग क्लाइमेट चेंज। सो एक तरह ये वार्निंग ही है, सबके लिए है, सिर्फ पॉलिसी मेकर के लिए नहीं है। सो पढ़ते हैं अपना वे फॉरवर्ड फर्स्ट। डेवलप अ ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। जलवायु टिपिंग पॉइंट्स की वैश्विक स्तर पर स्पष्ट परिभाषा बनाई जाए ताकि हम भी समझें कि हाँ, ये कहाँ से बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। और नेक्स्ट, ऐसे भी हमें कुछ कुछ करना चाहिए, लाइक प्लांटिंग लाइक अराउंड आवर होम, राइट, इन आवर फील्ड, जो भी किनारे किनारे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा से तो ज़्यादा मतलब समुद्र से जो आती है हवाएं वो ज़्यादा मतलब बेस्ट होती है, वहाँ से हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। बट द थिंग इज वहीं पे जाके हमारे क्या बोलते हैं पेड़ पौधे पे ही जाके कैप्चर होती है, फिर वहाँ से हम लेते हैं। तो इसलिए हमें पौधे लगाना ही चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, दैट मीन्स वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु मॉडलिंग को मजबूत किया जाना चाहिए। एकदम ये बहुत अच्छी है ना। और नेक्स्ट हमारा होगा इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्लाइमेट नेगोशिएशन। क्या हो सकता है इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हमारा होगा कम्युनिकेट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी ऑनेस्टली। वैज्ञानिक अनिश्चितताओं को ईमानदारी से साझा किया जाए ताकि हम लोग भी जाने पॉलिसी मेकर के साथ साथ उस टॉक्स पीपल के साथ साथ, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन। और राइट, जलवायु अनुकूलन और समन में अधिक निवेश किया जाए। ऑल राइट, now let's talk about our key takeaway. So clear science, transparent communication and global cooperation are essential to address climate change effectively. That means जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्पष्ट विज्ञान, पारदर्शी संवाद और वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम इनसाइट किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने क्या बात किया है। तो बेसिकली इस चीज में बात किया गया था क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, वॉन climate talks, global warming, climate finance, environmental governance, disaster risk, sustainable development, science and technology, geography, environmental ethics। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि ये सब कहाँ है, लेकिन आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सारे टॉपिक से ये सारे न्यूज आर्टिकल रिलेटेड था। ऑल राइट, सो स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर planet. Till then, be happy, be healthy in your life and keep watching my video and stay tuned here.